बीजीपी बेस्ट पाथ क्राइटेरिया था। फर्स्ट था हमारा बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए जो भी क्राइटेरियाज मैच करे जाते हैं मल्टीपल रूट्स रिसीव होने के टाइम पे। तो सबसे पहला था नेक्स्ट हॉप। सिंपल सी बात है कि भाई नेक्स्ट हॉप जहाँ से भी मेरे को ये पर्टिकुलर रूट रिसीव हो रहा है वो नेक्स्ट हॉप रीचेबल है या नहीं है। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट हॉप रीचेबल है, मान लो दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों के नेक्स्ट हॉप रीचेबल है, तो उसके बाद होता था चेक वेट। अब वेट क्या करता था, वेट चेक होता था सिर्फ अगर एक राउटर है तो सिर्फ अपने राउटर पे चेक होगा कि मान लो यहाँ से दो मल्टीपल रूट्स आ रहे हैं दो जगह से, तो राउटर सिर्फ उन दोनों रूट्स के लिए अपने इंडिविजुअली या लोकली कह सकते हो, लोकली वेट चेक करता था कि यार वेट कितना आ रहा है। क्यों? क्योंकि वेट ना कभी लग के जाता था ना ये लगा के आगे भेजता था। तो मतलब वेट ऐसा एट्रीब्यूट है जो बीजीपी के अपडेट के अंदर नहीं जाता। और हर रूट के लिए बाय डिफॉल्ट वेट कितना होता है? ज़ीरो, जो भी बाहर से मिल रहे होते हैं। और अगर कोई राउटर खुद कोई रूट इंजेक्ट कर रहा है या एडवर्टाइज कर रहा है तो उसके लिए वेट होता था 32768। ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ चुके थे कि वेट इज लोकली सिग्निफिकेंट, इट डज नॉट कैरी। बीजीपी कभी भी वेट की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता। ये यूज़ होता है आउटबाउंड ट्रैफिक को मैनिपुलेट करने के लिए। और आउटबाउंड सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी हम ओरिजिनेट कर रहे हैं और हमारे ऑटोनोमस सिस्टम से वो बाहर जा रहा है। ठीक है। तो किस हिसाब से बाहर जाए या कौन से पाथ से बाहर जाएगा उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम वेट यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ एडवर्टाइज रूट्स के लिए वेट होता है 32768, बाकी सारे रूट्स के लिए वेट होता है बाय डिफॉल्ट ज़ीरो। हायर वेट प्रेफर करा जाता है। अब अगर मान लो एक राउटर है, दो जगह से रूट आ रहे हैं और वेट में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ से भी ज़ीरो होगा और यहाँ से भी ज़ीरो होगा, तो वेट फिर से मैच हो गया। तो अगला क्राइटेरिया हमारे पास आता है लोकल प्रेफरेंस का। लोकल प्रेफरेंस से सिंपल सा एक वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट है जो कि एक एएस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर लग के जाता है। मान लो एक राउटर है जो कि एज है एक ऑटोनोमस सिस्टम का, तो ये राउटर जब किसी ईबीजीपी नेबर से रूट रिसीव करेगा तो उसमें तो लोकल प्रेफरेंस लग के आ रही होती है ज़ीरो या ब्लैंक होती है, कुछ भी लग के नहीं आ रहा होता। ठीक है। बट जब ये अपने ईबीजीपी वाले नेबर्स को रूट शेयर करेगा, ये एज वाला राउटर जब अपने ईबीजीपी वाले नेबर को रूट शेयर करेगा तो ये क्या करेगा, ये लोकल प्रेफरेंस 100 सेट करके भेज देगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास दो राउटर है सेम, ये भी लोकल प्रेफरेंस 100 लगा के भेज रहा है सबको, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा राउटर 5 है ये राउटर 5 यूज़ हो जाए एज द एग्जिट पॉइंट की ऑटोनोमस सिस्टम 100 का सारा ट्रैफिक इसी राउटर से बाहर जाना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस राउटर को बोल सकता हूँ कि भाई दूसरा वाला राउटर तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 लगा के भेज रहा है सारी जगह, पर राउटर 5 क्या करे, राउटर 5 100 की जगह 200 लगा के भेजना शुरू कर दे। अब जब राउटर 5 ने लोकल प्रेफरेंस बढ़ा दी तो राउटर 1 2 3 सब चेक करेंगे। जैसे राउटर 1 की ही मान लेते हैं, राउटर 1 के पास दो जगह से रूट्स आ रहे हैं सारे। ये पहला चेक करेगा नेक्स्ट हॉप, दोनों रीचेबल हैं। अगला चेक करेगा वेट, सबके लिए ज़ीरो। फिर आएगा लोकल प्रेफरेंस, लोकल प्रेफरेंस एक से आ रही है 100, एक से आ रही है 200, तो हायर लोकल प्रेफरेंस प्रेफर होती है, 200 वाले को ये बेस्ट बना लेगा। ठीक है। अब अगर हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे तो लोकल प्रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही आ रही होगी। अब जब 100 ही आ रही होगी तो फिर तो लोकल प्रेफरेंस भी मैच हो जाएगी। उसके बाद हमारा चेक होगा अगला क्राइटेरिया। अगला क्राइटेरिया होता है सेल्फ इंजेक्टेड। सेल्फ इंजेक्टेड इस चीज़ को यूज़ करता नहीं है कि यार अगर हमारे पास दो राउटर्स हैं और एक रूट आ रहा है बाहर से कहीं से एडवर्टाइज होता हुआ और एक हम खुद ही एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो हमेशा जो हम खुद एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। पर सिस्को ये काम वेट के बिहाफ पे कर लेता है क्योंकि बाहर से रूट आ रहे होते हैं उनका वेट होता है ज़ीरो और जो हम खुद इंजेक्टर होते हैं उनका वेट होता है 32768। तो वेट के बेसिस पे वो इसको प्रेफर कर लेता है, इसलिए सिस्को यूज़ नहीं करता। अगला आता है एएस पाथ। एएस पाथ वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट है जो हर बीजीपी के मैसेज में लग के जाएगा ही जाएगा। लूप अवॉइडेंस का काम करता है, कैसे करता है हम बात कर चुके हैं। एएस पाथ एक तरीके की लिस्ट होती है जिसमें एएस नंबर होते हैं कि भाई अगर कोई प्रीफिक्स आ रहा है तो वो कौन कौन से एएस
क्रॉस करके आ रहा है वो सब एक एक करके इस एएस पाथ की लिस्ट में ऐड होते रहते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो कुछ इस तरीके की टोपोलॉजी है, तो इधर से जो रूट आ रहा होगा उसमें एएस लग के आ रहे होंगे 300 और 400, और इधर से जो वही रूट अगर सेम आ रहा है 10 का और 10 का, तो यहाँ से लग के आ रहा होगा सिर्फ 100। तो ये वाला जो राउटर है ये प्रेफर करेगा नीचे वाला पाथ, क्योंकि इसकी एएस पाथ जो है वो कम है। एएस पाथ के अंदर या एएस पाथ लिस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम्स है वो कम क्रॉस करके आ रहा है। ठीक है। अब मान लो अगर एएस पाथ भी मैच हो जाता तो आती है बारी हमारे ओरिजिन कोड की। अब ओरिजिन कोड में देखता है वो आई है या क्वेश्चन मार्क है। आई का मतलब है कि भाई क्या ये प्रीफिक्स हमारा बीजीपी का ही है या फिर किसी से रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है। अगर बीजीपी का ही है तो बीजीपी को प्रेफरेंस दी जाती है, और रीडिस्ट्रीब्यूटेड से ई जो है ईजीपी प्रीफिक्स वो अब देखने को नहीं मिलता। कैसे मैनिपुलेट करेंगे इसको बाद में देखेंगे। अगली बात आती है मेड की। मेड एक तरीके का मतलब आप ये कह सकते हो मेड इज द मेट्रिक। बाय डिफ़ॉल्ट मेट्रिक होती है 0 सबके लिए। बट अगर हम कोई रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स पीजीपी के अंदर एडवर्टाइज करवाते हैं, तो जो भी उनकी राउटिंग टेबल के अंदर मेट्रिक होती है, मान लो अगर EIGRP है, तो इस रीडिस्ट्रीब्यूटेड वाले राउटर पे उस EIGRP वाले रूट्स की कोई मेट्रिक होगी ना, तो वो मेट्रिक एज मेड लग के बीजीपी के अंदर चली जाती है। ठीक है। ये की पॉइंट है, ये याद रखना है कि अगर हमारे पास मल्टीपल आईएसपीज हैं और हमें इनबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंस करवाना है तो हम एएस पाथ यूज़ करेंगे। बट अगर हमारे पास सिंगल आईएसपी है और मल्टीपल लिंक्स हैं तो हम मेड यूज़ करेंगे। कर दोनों सकते हैं दोनों केस में, पर ये एक तरीके की बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हो। अगला होता है नेबर टाइप। नेबर टाइप का मतलब ये कि ईबीजीपी है या आईबीजीपी, ये डिसीजन लिया जाता है एडी वैल्यू के बेसिस पे। ईबीजीपी की एडी वैल्यू 20 और आईबीजीपी की एडी वैल्यू 200। ठीक है। इसके बाद आता है लोएस्ट आईजीपी कॉस्ट टू रीच द नेबर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट नेबरशिप। अब ईबीजीपी के अंदर इनडायरेक्ट नेबरशिप है तो आईजीपी प्रोटोकॉल चल रही होगी, और उस केस में जो भी नेक्स्ट हॉप तक रीच करने की लोएस्ट कॉस्ट होती है वो प्रेफर करी जाएगी। आईबीजीपी के केस में जो भी प्रीफिक्सेस मिल रहे हैं उसमें भी पीछे बैकग्राउंड में आईजीपी चल रही होगी तो लोएस्ट कॉस्ट ही प्रेफर करी जाएगी। बट अगर मान लो बैकग्राउंड में आईजीपी चल ही नहीं रही, हमारी नेबर कौन सी है, हमारी नेबरशिप हमने डायरेक्ट नेबरशिप बना रखी है, तो फिर ये क्राइटेरिया मैटर करता ही नहीं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ टाई ब्रेकर वाले क्राइटेरियाज। ईबीजीपी के केस में ओल्डेस्ट पाथ प्रेफर करा जाएगा कि भाई एक राउटर है उसके पास ऊपर वाले 9 के 9 एट्रीब्यूट्स मैच होते हैं, तो 10वें एट्रीब्यूट में आके जो राउटर पहले अपडेट दे रहा होगा उसको वो क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। 11वां होता है आईबीजीपी के लिए कि अगर ये सारे एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम में है तो प्रेफरेंस दी जाएगी लोएस्ट राउटर आईडी के हिसाब से। R2 R3 जिसकी राउटर आईडी कम होगी उसको बेस्ट मान लिया जाएगा। अगर मान लो दोनों की राउटर आईडी सेम होती है तो नेबर का लोएस्ट आईपी एड्रेस, किसी का तो आईपी एड्रेस कम होगा जिसका कम होगा उसको बेस्ट मान लिया जाएगा। ठीक है। अब जो आउटबाउंड ट्रैफिक मैनिपुलेशन के लिए होते हैं वो होते हैं वेट और लोकल प्रेफरेंस, और जो इनबाउंड के लिए होते हैं वो होते हैं एएस पाथ, ओरिजिन कोड और मेड। ठीक है। ये थे बेसिक हमारे पाथ एट्रीब्यूट्स के। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, टोपोलॉजी समझा देता हूँ। बेसिक है, ये हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम चेंज चल रहा है। R1 R2 R3 ये सारे इस टाइप के नेबर हैं। आईबीजीपी, इनके बीच में ईबीजीपी नेबरशिप है ES200। नेबरशिप बनी हुई नहीं है, हमें बनानी है। ठीक है, तो फटाफट कमांड चला देते हैं। राउटर BGP 100 remote AS 100
और ISP वाला जो राउटर है 24.2 उसका रिमोट एएस है 200, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और कर देते हैं, जब भी एएस 200 से कोई भी रूट सारे होंगे तो भाई ये IBGP को देते हुए नेक्स्ट हॉप तो चेंज कर नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि जब भी तुम अपने राउटर वन को रूट दो तो क्या कर दो, हॉप से। ठीक है, ठीक है, आ गई नेबरशिप अब। ठीक है, इसके अब अगर हम देखें टू शो IPVGP समरी, ठीक है, नेबरशिप बनी हुई है सबकी, इसकी भी नेबरशिप है दोनों के साथ, मतलब सबकी आपस में नेबरशिप बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम राउटर वन से हम पहले इनबाउंड वाला ट्रैफिक क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि यार हमारा जो ट्रैफिक है वो कैसे जाना चाहिए। तो उसके लिए जो ये लूप बैक्स बनाए हुए मैंने 10.1.1.1/24 और ISP का लूप बैक 8.8, इनको हम एडवर्टाइज करवा देते हैं के अंदर राउटर BGP 100 नेटवर्क, ठीक है। और ISP पर जाकर नेटवर्क मास्क दिखाकर ठीक। अब मैं अगर राउटर वन पे चेक करूं डू शो IP BGP के अंदर इसके पास 10 का नेटवर्क आ रहा है जो कि ये खुद ही भेज रहा है। 8 का नेटवर्क अभी आया नहीं है, ठीक है। अब 8 का नेटवर्क इसके पास आ चुका है। अब यहाँ पर अगर हम हमारा बेस्ट पाथ सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया मैच करें, 8 का नेटवर्क जो वो इसको दो इससे मिल रहा है, ये ब्लैंक मतलब यही 8 का नेटवर्क है। पहला 13.2 से मिल रहा है यानी कि राउटर 3 से, और दूसरा 12 से मिल रहा है यानी राउटर 2 से। सबसे पहली बात है नेक्स्ट हॉप, भाई डायरेक्टली कनेक्टेड है तो नेक्स्ट हॉप रीचेबल है। अगला क्राइटेरिया था हमारे पास वेट, वेट दोनों से कितना है, 0, मैच हो गया। उसके बाद आता है लोकल प्रेफरेंस, IBGP से मिल रहा है तो लोकल प्रेफरेंस कितनी है दोनों की केस में, 100, 100 मैच हो गई। अगला आता है सेल्फ इंजेक्टेड, सेल्फ इंजेक्टेड है नहीं, दोनों ही नेबर से मिल रहे हैं। तो उसके बाद आ गया एएस पाथ, एएस पाथ भाई बस एक एक ही एएस क्रॉस करके आ रहे हैं 200 और 200। अब सेम एएस क्रॉस करके आ रहे हैं, उसके बाद आता है हमारा ओरिजिन कोड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बस एक राइट की तरफ आई है और एक लेफ्ट की तरफ आई है। लेफ्ट वाला जो आई है ये बताता है कि ये जो रूट है या प्रीफिक्सेस है ये IBGP नेबर से मिल रहे हैं, ठीक है। ये वाला आई बताता है कि ये IBGP नेबर से मिल रहे हैं, कुछ नहीं लगा हुआ मतलब EBGP होगा या फिर सेल्फ एडवर्टाइज, ठीक है। और ये वाला जो आई है पाथ के आगे वाला, ये होता है ओरिजिन कोड, मतलब BGP से आ रहा है ये वाला ओरिजिन कोड। आई मतलब IGP यानी कि क्या कहते हैं, हमारा जो BGP होता है, BGP कह लो, और ये एक EGP होता है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन कोड भी वही दोनों पे आई लग के आ रहा है IGP के लिए, दोनों मैच हो गए।
उसके बाद आता है हमारा ओरिजिन के बाद मेड मेड। देखो ये मैट्रिक है, मैट्रिक दोनों से बाय डिफॉल्ट कितनी लग के आ रही है, 0 0। मेड मेड भी मैच हो गई। मेड मैच करने के बाद आता है नेबर टाइप। नेबर टाइप दोनों ही आईबीजीपी नेबर है, तो ये क्राइटेरिया भी मैच हो गया। अगला आता है हाँ नेक्स्ट हॉप, आईजीपी कॉस्ट टू रीच द नेक्स्ट हॉप, जो कि लास्ट क्राइटेरिया होता है, नौवा क्राइटेरिया। अब इस केस में आईजीपी तो हमने चला नहीं रखा, तो ये क्राइटेरिया मैच ही नहीं होगा। फिर आते हैं हमारे पास 3 टाई ब्रेकर्स, ये वाले। अब इस केस में ईबीजीपी वाला कंसिडर तो होगा नहीं, ठीक है। तो कौन सा कंसिडर कर सकते हैं हम? लोएस्ट राउटर आईडी वाला कंसिडर होगा। अब चेक कर लेते हैं कि भाई लोएस्ट राउटर आईडी किसकी है। अब अगर मैं इसी 8.8.8 को डिटेल से ओपन करना चाहूँ, टू शो आईपी बीजीपी 8.8.8.8, ठीक है। मैंने 8.8 वाले रूट को ओपन कराया। देखो हम एएस पाथ दिखा रही है कि कौन से एएस से रिसीव हो रहा है, 200 से रिसीव हो रहा है, ठीक है। पहला नेक्स्ट हॉप है 13.2, दूसरा नेक्स्ट हॉप है 12.2। ये इनकी नेबर की आईपी है और ये है इनकी राउटर आईडी, कि भाई एक राउटर आईडी है 34.1.1 और एक राउटर आईडी है 24.1.1.1। अब ये इलेक्ट किस बेसिस पे हुई है? सेम ओएसपीएफ वाला इलेक्शन है। पहले मैनुअल मैनुअल हमने दी नहीं, उसके बाद हाईएस्ट लूप बैक राउटर 2 और राउटर 3 दोनों पे ही कुछ नहीं है। अब अगर लूप बैक नहीं है तो भाई हाईएस्ट फिजिकल आईपी 24.1 और 34.1, ये दोनों में से चूज हो गए हैं, ठीक है। तो अब आईबीजीपी के केस में लोएस्ट राउटर आईडी कंसिडर करी जाती है। लोएस्ट कौन सी है? 24.1। और देखो ये 34.1 वाला जो पाथ है वो बस वैलिड है, बट 12.1 या 24.1 लोएस्ट राउटर आईडी वाला वैलिड भी है और बेस्ट भी बना रखा है उसने। तो बेस्ट पाथ कहाँ से आ रहा है? 12.1 से, ठीक है। अब अगर मान लो मैं राउटर आईडी, अगर राउटर टू की राउटर 2 बना हुआ है अभी हमारा बेस्ट, अगर मैं चाहूँ तो राउटर 3 की मैं मान लेता हूँ राउटर आईडी कम कर दूँ, राउटर बीजीपी 100 में गया। हम कर लेते हैं राउटर आईडी, हम राउटर आईडी दे इस पर एक लूप बैक बना लेते हैं, इसे ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नो राउटर बीजीपी 100, फिर से चलाते हैं राउटर बीजीपी 100, नेबर 13.1, remote AS 100 और नेबर 34.2। नेबर 13.1.1.1 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो ईव का ग्लिच था। सेम चीज करी हमने, बेस्ट बन गए हैं अब। ओके, तो हमें बस नेक्स्ट ऑफ सेल्फ बताना है, 13.1.1.1 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। अब देखो राउटर 1 पे अभी बेस्ट कहाँ से आ रहा है? 12.1.12.2 से, यानी कि राउटर 2 से। कोई नहीं, इसको हम एक बार क्लियर करते हैं। डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, ठीक है। अब बेस्ट कहाँ से बन गया ये? 13.2 से। अब अगर हम फिर से इसको डिटेल में ओपन करेंगे,
देखो राउटर आईडी जो राउटर 3 की हमने कॉन्फ़िगर करी है दैट इज़ 11.1.1 और राउटर 2 की जो इलेक्ट हुई हुई राउटर आईडी है दैट इज़ 24। तो जो लीस्ट राउटर आईडी है उसको उसने बेस्ट बना लिया। ठीक है, अब हम एक एक करके चीज़ें देखते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम राउटर आईडी के बेसिस पे ना करना चाहें, राउटर आईडी मैच भी कर दें, तो फिर वही है, अगला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? अगला क्राइटेरिया इन लोएस्ट नेबर आईपी। तो नेबर की जो जिसकी आईपी लोएस्ट होगी यानी कि राउटर 2 की, वो राउटर 2 को फिर से बेस्ट बना लेगा। अब यहीं पर तो मैं करके दिखा देता हूँ, बीजीपी राउटर आईडी हम मान लेते हैं, हम मैच कर देते हैं 24.1.1.1। यही है उसकी भी राउटर आईडी, इसकी भी राउटर आईडी वही यही है। हो गया। दो क्लियर, वही सेम इशू, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई नहीं, वो हो जाएगा, वही होगा जब दोनों की राउटर आईडी सेम होगी तो R2 को बेस्ट बना लेगा। अब पाथ मैनिपुलेशन पे चलते हैं, सिंपल, ज़्यादा हम टाइम इसमें वेस्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो पाथ मैनिपुलेशन सिंपल सी बात है, हमने बात करी थी कि यार एक हमारे पास या तो हम इनबाउंड ट्रैफिक को मैनेज करते हैं या फिर आउटबाउंड ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करते हैं। आउटबाउंड मतलब जो हमारे अंदर से बाहर जा रहा है। ठीक है, अभी अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो राउटर 2 जो था वो बेस्ट बना हुआ था। इस पर हमें फिर से चलानी पड़ेगी कमांड्स। कर देते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, फाइनल हो गया। मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जब हमने इसकी राउटर आईडी चेंज करी थी तो राउटर 1 और जो आईएसपी के नेबर थे इनके साथ इसकी राउटर आईडी इन्होंने टीबीजीपी टेबल में अपडेट कर दी थी और वो शायद वो हटा नहीं रहे थे कि इस नेबर से हमें ये राउटर आईडी मिल रही है। तो जब हमने इन दोनों पर राउटर 1 और राउटर और आईएसपी पर प्रोसेस क्लियर करा, तो जब हमने इन दोनों पर प्रोसेस क्लियर करा तो शायद हो गया। ठीक है, तो सीधे चलते हैं पाथ मैनिपुलेशन पे। हम अपना इनबाउंड पाथ मैनिपुलेशन देखने वाले थे। तो अगर मैं चेक करूं इस पर बीजीपी पर, तो अभी इस टाइम पर राउटर 2 से 8 का प्रीफिक्स मेरा बेस्ट बना हुआ है। ठीक है, फॉर लोएस्ट राउटर आईडी के बेसिस पे। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरा जो है वो राउटर 3 से बेस्ट बनना चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या क्या होता है? नेक्स्ट हॉप तो रीचेबल ही है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं? वेट चेंज कर सकते हैं। तो वेट चेंज करने के लिए सिंपल, मैं नेबर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जो मेरा नेबर है उसके लिए वेट क्या हो जाए, 10। क्लियर करेंगे डू शो आई पी बी जी पी स्टार सॉफ्ट। अब अगर हम चेक करेंगे तो 13 वाला बेस्ट बन गया, पहले 12 वाला बेस्ट था यानी राउटर 2 बेस्ट था, अब कौन बेस्ट हो गया? 13। और इससे मिलने वाले मेरे को क्या हो गया? वेट 10। यहाँ पर बस प्रॉब्लम ये है कि द थिंग इज कि यहाँ पर मान लो 8.8 है, यहाँ पर और भी चल रहे होते हैं 7.7, 6.6। तो जितने भी प्रीफिक्सेस मिल रहे हैं अब वो कहाँ से जाएंगे? राउटर 3 से। क्यों? क्योंकि मैंने वेट कितना सेट कर दिया है राउटर 3 के लिए कि भाई राउटर 3 मुझे जितने मर्जी प्रीफिक्सेस दे उन सब के लिए वेट हो जाए 10। तो इस केस में तो मेरा राउटर 2 बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो रादर देन स्पेसिफाइंग अ कंप्लीट नेबर, क्या हम एक नेबर के लिए सारे प्रीफिक्सेस को क्या कर दें? 10। हम क्या कर सकते हैं, मैं एक आईएसपी पर एक लूप बैक और बना लेता हूँ। इंटरफेस लूप बैक टू आईपी एड्रेस 7.7 एग्जिट राउटर बीजीपी 200 और इसको कर देते हैं एडवर्टाइज मास्क। ठीक है, डू क्लियर बीजीपी
स्टार सॉफ्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर राउटर 3 से 7 का प्रीफिक्स मिल रहा है, वेट कितना है 10, तो यही प्रेफर हो रहा है 8 के लिए। राउटर 3 प्रेफर हो रहा है, वेट कितना है 10। राउटर 2 मेरा किसी भी केस में यूज़ हो ही नहीं रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम वेट को इस तरीके से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑन द बेस विद द हेल्प ऑफ रूट मैप। ठीक है, रूट मैप में क्या कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स मैच कर सकते हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे जो रूट्स आ रहे हैं उसमें ये ही प्रीफिक्स मैच हो और उन्हीं के लिए वेट मेरा क्या हो, इंक्रीमेंट हो। ठीक है, तो अब मैं राउटर 1 पे ही बना लेता हूँ क्योंकि वेट हमारा जो है वो लोकल एट्रीब्यूट है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं राउटर 1 पे वेट सेट करने के लिए राउटर 2 पर वेट चेंज कर दूं या राउटर 3 पर वेट चेंज कर दूं। ठीक है, वेट कभी भी वो लगा के भेजते नहीं, तो हमें उसी राउटर पे चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, एक एक्सेस लिस्ट बनानी है, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, नाम रख देते हैं वेट। ठीक है, परमिट कर दिया हमने 7.7.7 और वाइल्ड कार्ड मास्क 000 एग्जिट। रूट मैप बनाया जिसका नाम रख दिया आरएम यानी रूट मैप। परमिट करना है सेट आईपी एड्रेस एक्सेस लिस्ट मैच करा रहे हैं जिसका नाम क्या है, वेट। और ओ सॉरी, सेट नहीं होता, मैच कराना है हमें आईपी एड्रेस वेट, और इसका क्या के लिए क्या कर देना है, वेट सेट कर देना है। मान लो 10 है तो 10 से ज़्यादा कर देना है 20। हमने वेट सेट कर दिया। ठीक है, राउट मैप का फंक्शनैलिटी आपको पता ही है कि हमने एक परमिट करा है तो इम्प्लिसिट डिनाई हो जाता है बाकी सारा। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे राउट मैप आर एम परमिट 20, ठीक है, हमें एक खाली परमिट एनी, ये एक तरीके की परमिट एनी वाली स्टेटमेंट है जो हम एसीएल्स के नीचे देते हैं। राउट मैप में इस तरीके से देते हैं, पहले हमने बनाया बिना सीक्वेंस के तो ये एंट्री हो गई होगी 10 पे, अगला हमने 20 पे कर दिया परमिट ऑल। अगर हम ये नहीं करते तो 7 का प्रीफिक्स मैच होता, वेट सेट होता, पर 8 का प्रीफिक्स 12 के नेटवर्क से या हम राउटर 2 से मिलता ही नहीं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं और राउटर बीजीपी के अंदर और इसको कर देते हैं बाइंड कौन से नेबर के साथ, 12.2 के साथ रूट मैप। रूट मैप हमारा आ रहा है, डायरेक्शन है इन, डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट डू शो आईपी बीजीपी। ठीक है, देखो अब 8.8 के लिए 13 वाला प्रीफिक्स, ओ राउटर 3 मेरा बेस्ट है विद वेट 10, और राउटर 2 से वेट कितना हो रहा है बाय डिफॉल्ट 0। और हमने रूट मैप लगाकर 7.7 के लिए राउटर 2 से वेट कितना सेट कर दिया 20, तो ये बेस्ट बन गया। ठीक है, राउटर 3 हमारा वेट 10 ही लगा रखा है क्योंकि हमने उसका इन जेनेरिक वेट सेट करा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ 8.8 के लिए भी राउटर 3 पर सेम तरीके से वेट सेट कर सकता हूँ। ठीक है, वेट के हिसाब से कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं उतनी बात क्लियर। पहले अब इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, रूट मैप हटा दिया और एसीएल। ठीक है, ओके, सब कुछ हमने रिमूव कर दिया है। अब आते हैं भाई, अब अगर हम चेक करें डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट डू शो आईपी बीजीपी, तब हमारा फिर से राउटर 3 जो है वो बेस्ट बन चुका है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अच्छा हमने बाय डिफॉल्ट जेनेरिक वेट की कमांड चला रखी है उस पर, तो ये भी हटा देते हैं। राउटर बीजीपी 100
नेबर 13.2 के लिए जो वेट 10 है इसको कर दो नो। ठीक है। ठीक है भाई, लीस्ट नेबर राउटर आईडी पे हमारा 12 फिर से एक्टिव बन चुका है, वेट सबसे आ रहा है 0। अब यहाँ पर हम लोकल प्रेफरेंस चेंज करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लोकल प्रेफरेंस आ रही है 100। कौन भेज रहा होता है लोकल प्रेफरेंस? हमारे एज राउटर्स, ये दोनों लगा के भेज रहे होंगे राउटर 1 को। ठीक है, दोनों बाय डिफ़ॉल्ट 100 लगा के भेज रहे हैं। यहाँ से भी 100 आ रही है और यहाँ से भी 100 आ रही है। अब बाय डिफ़ॉल्ट राउटर 2 मेरा बेस्ट बना हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ राउटर 3 को बेस्ट बनाना, तो मैं राउटर 3 को क्या बोल दूंगा, भाई तुम जो है वो लोकल प्रेफरेंस कितनी भेज दो, 100 से ज़्यादा भेज दो, 120 भेज दो या 101 भेज दो, कितनी भी। पाथ मैनिपुलेशन करने के लिए तरीका सारा सेम ही है। ठीक है, तो मतलब सेम का इन द सेंस हम सबके लिए राउट मैप ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस के लिए भी क्या कर सकते हैं, पहले हम एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, परमिट करा ट्रैफिक, राउट मैप बनाया, मैच करा, और सेट कीवर्ड से, ऊपर हमने भी सेट कीवर्ड से वेट सेट करा था, यहाँ पर हम सेट कीवर्ड से क्या सेट करेंगे, लोकल प्रेफरेंस जो भी हमें प्रेफरेंस सेट करनी है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं फटाफट से। आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड नाम रख दिया मैंने ACL, परमिट कर दिया किसके लिए, ट्रैफिक 8.8 के लिए, 7.7 मेरा राउटर 2 से ही जाना चाहिए। ठीक है, 8.8 का के लिए अब रूट मैप बन जाए लोकल प्रेफरेंस नाम से, परमिट राउटर मैप नहीं रूट मैप। ठीक है, मैच आईपी एड्रेस ACL और सेट लोकल प्रेफरेंस मैंने कर दी 120, एग्जिट राउटर BGP 100 के अंदर नेबर 13.1 के लिए रूट मैप LP। अब मुझे ये बताओ कि राउटर 3 पे मैं रूट मैप लगा रहा हूँ ACL के लिए, ठीक है, या हम लोकल प्रेफरेंस के लिए, तो किस डायरेक्शन में लगेगा रूट मैप, इन में या फिर आउट डायरेक्शन में? आउट। ठीक है, अब अगर मैं राउटर 10 पे देखूं, 8.8 के लिए लोकल प्रेफरेंस कहाँ से आ गई, 120 आ गई। कहाँ से, राउटर 3 से। अब देखो हमने गलती क्या करी, हमने रूट मैप बना दिया जिसमें परमिट कर दिया। क्या हमने इसके बाद कोई एम्प्टी रूट मैप बनाया परमिट के लिए, रूट मैप LP परमिट 20, हमने ये रूट मैप नहीं बनाया था। ठीक है, तो इससे अगर मैं दोबारा क्लियर करूं, फिर देखूं, अब यहाँ पर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, रूट मैप दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, यहाँ पे हमने मैच ही गलत करा है, LO नहीं LP। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गलती क्या करी थी हमने, हमने कोई भी रूट मैप के अंदर परमिट की स्टेटमेंट चलाई नहीं थी। तो उसने क्या करा, बस जो हमने मैच करा था ट्रैफिक उसको परमिट कर दिया, और बाकी सब क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट डिनाई। तो 7 वाला प्रीफिक्स जो है, 7 वाला प्रीफिक्स हमें 13 से मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो क्या हो गया था, डिनाई हो गया था। 8 वाला प्रीफिक्स जो अलाउ था वो मिल रहा था। तो जब हमने अलाउ कर दिया उसके हिसाब से 7 का प्रीफिक्स बेस्ट है राउटर 2 से डिफॉल्ट, और 8 के प्रीफिक्स के अंदर राउटर 3 से आ रहा है जो लोकल प्रेफरेंस लग गई है 120। ठीक, तो अब अगर मैं मान लो ट्रेस रूट करता भी हूँ, डू ट्रेस रूट
8.8.8 और सोर्स लगा दे लूप बैक 1। ISP पर 10 का प्रीफिक्स है क्या? शो IP BGP, ठीक है, 10 का प्रीफिक्स दोनों से मिल रहा है। उसने बेस्ट कहाँ से बना रखा है? राउटर 2 से, बल्कि जबकि हमारा ट्रैफिक जा कहाँ से रहा है? राउटर 3 से। ठीक है, हमारा ट्रैफिक मतलब अब हमने जो करा है वो ये कर दिया, हमारा ट्रैफिक जा ऐसे रहा है और ISP के हिसाब से जो बेस्ट पाथ है दैट इज फ्रॉम राउटर 2। तो ISP के हिसाब से ट्रैफिक जो रिप्लाई आएगा दैट इज फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो मतलब हमारा बाहर आउटगोइंग ट्रैफिक का रास्ता अलग है और इनकमिंग ट्रैफिक का रास्ता अलग है। दिस इज अ प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम? एसिमेट्रिक राउटिंग कहते हैं इसको। ठीक है, एक होती है हमारे पास सिमेट्रिक राउटिंग। सिमेट्रिक राउटिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि हम जो जिस पाथ से हमारा ट्रैफिक बाहर जा रहा है उसी पाथ से हमारा ट्रैफिक क्या हो? अंदर आए। अगर यहाँ से बाहर जा रहा है तो यहीं से अंदर आना चाहिए, अगर कोई ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रहा है तो यहीं से अंदर आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ठीक है, लोकल प्रेफरेंस हो गया, लोकल प्रेफरेंस हमने लगा दिया, सब कुछ हो गया। अब लोकल प्रेफरेंस के चलते 8.8 के लिए हमारा जो ट्रैफिक हो रहा है वो यहाँ से जा रहा है पर आ इधर से रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनबाउंड ट्रैफिक भी मैनेज करवाना पड़ेगा, मतलब इन्फ्लुएंस करवाना पड़ेगा कि यार 8.8 अगर मेरा जा यहाँ से रहा है तो 8.8 से रिप्लाई जो आएगा वो कहाँ से आना चाहिए? मतलब 10 से जा रहा है तो यहीं से आना चाहिए ना, ऊपर से क्यों आ रहा है? नीचे से ही आना चाहिए। और अगर 7 के लिए जा रहा है तो 7 के लिए यहाँ से जाए और यहीं से रिप्लाई आए, जो कि बाय डिफॉल्ट है ही क्राइटेरिया। ठीक है, तो उस केस में अब मैं क्या कर दूंगा? 7 के लिए भी अगर जाएगा तो रिप्लाई तो यहीं से आएगा क्योंकि हमारा सोर्स एक ही है। तो अब हम यूज़ करेंगे हमारा इनबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंस का क्राइटेरिया दैट इज एएस पाथ। अब एएस पाथ को इम्प्लीमेंट करने का तरीका सिंपल सा ये है कि मान लो अगर मैं आईएसपी पर बीजीपी टेबल चेक करूं, यहाँ पर जो एएस पाथ लग कर आ रहा है दोनों पे दैट इज 100 एंड 100, 100 है और यहाँ पर भी 100 है। ठीक है, तो अब बेस्ट बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जिसका एएस पाथ में जो लिस्ट होती है, ये वाली जो लिस्ट है, जिसकी बड़ी होगी वो वाला क्या होगा? सिर्फ वो वैलिड होगा, या फिर जिसकी स्मॉल होगी वो बन जाएगा बेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि ये पाथ जो है या ये जो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए वो मेरे राउटर 3 को मिलनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं राउटर 2 से जो ये पाथ ऐड करके भेज रहा है 100, मैं इसमें क्या कर देता हूँ? 100 और ऐड कर देता हूँ। तो आईएसपी को यहाँ से मिल रहे हैं 2 एएस और यहाँ से मिलेगा 1 एएस। तो ये बेस्ट किसको बनाएगा? राउटर 3 को। ठीक है, चलते हैं राउटर 2 पर, बना देते हैं इसको बेस्ट। सिंपल, सेम कॉन्फ़िगरेशन, conf t IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड ACL। परमिट किसको करना है? 8.8 के लिए नहीं, अब यहाँ पर परमिट हम कर रहे हैं 10 डॉट के नेटवर्क के लिए। 10 के नेटवर्क के लिए जा रहा है ना हमारा रूट तो। ठीक है, तो जो हमारा इनसाइड वाला ट्रैफिक है वो बाहर जा रहा है, उसको हमने मैच कर दिया। उसके बाद हमने बनाया रूट मैप, रूट मैप का नाम रख दिया एएस परमिट मैच आईपी एड्रेस ACL और सेट एएस पाथ, इसमें हमें करना है प्रिपेंड, एक नंबर लगा देना है 100। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा एएस 100 चल रहा है तो हम यहाँ पे प्रिपेंड 100 ही करें। हम 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं, पर वो माना सही नहीं माना जाता। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बीजीपी में मान लो आपने यहाँ पे 150 एएस प्रिपेंड कर दिया और
200 के आगे कहीं पर वो 150 का एएस चल रहा होगा, तो फिर तो जब उस 150 वाले एएस तक हमारे प्रीफिक्सेस पहुंचेंगे, तो वो क्या कर देगा, डिनाई कर देगा लूप अवॉइडेंस के चक्कर में कि भाई 150 तो मेरा ही एएस है, मैं अपने एएस का खुद एक्सेप्ट क्यों करूंगा ट्रैफिक। तो इसलिए जो हमारा एएस होता है हम उसी को प्रिपेंड करते हैं। ठीक है, प्रिपेंड हो गया। उसके बाद परमिट लगा दिया बाकी को, एग्जिट करा, राउटर बीजीपी 100 नेबर 24.2 के लिए route map AS direction will be out. Do clear IP BGP star soft। ठीक है, 10 के लिए पहले बेस्ट कहाँ से था, राउटर 2 से था, पाथ आ रहा था सेम। अब बेस्ट कहाँ से हो गया, राउटर 3 से, क्योंकि यहाँ पर पाथ आ रहा है सिर्फ 100 और नीचे पाथ कितना आ रहा है, 2 बार 100, मतलब नीचे वाले की एएस पाथ की लिस्ट जो है वो बड़ी हो गई, ऊपर वाले की कम है, तो जिस जहाँ से कम एएस मिल रहे होते हैं उसी को क्या बनाता है, बेस्ट। अब एएस पाथ लिस्ट के अंदर ये मैटर नहीं करता कि भाई कौन सा एएस पाथ लग के आ रहा है, वो बस काउंट करता है नंबर, जिसका नंबर ऑफ आइटम्स छोटे होंगे वही उसी को क्या बना लेगा, बेस्ट। ठीक है, देखो अब अगला, अगर मैं बताऊं तो ओरिजिन कोड होता है। ओरिजिन कोड यहाँ पर आई से मिल रहे हैं सारे। अब मान लो मुझे एएस पाथ मैनिपुलेट नहीं करना है, यहाँ पर मैं नहीं चाहता एएस पाथ मैनिपुलेट करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 10 का प्रीफिक्स आ रहा है, यहाँ से भी 10 का प्रीफिक्स आ रहा है, तो राउटर 2 पे मैं बोल सकता हूँ कि यार एएस पाथ प्रिपेंड करने की जगह आप क्या कर दो, जो आप ओरिजिन कोड लगा के भेज रहे हो, ओरिजिन कोड लगा के भेज रहे हैं ना, उसमें आई की जगह क्या लगा दे, क्वेश्चन मार्क। यानी कि पहले आईजीपी लगा रहा था, यानी कि बीजीपी से आ रहा है रूट, उसकी जगह क्या लगा दे कि ये हमारा इनकम्प्लीट रूट है, हमें मिल नहीं रहा कहीं से भी। ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं। बस क्या करना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हम बस एक चीज़ चेंज करेंगे, रूट मैप एएस के अंदर जाएंगे, परमिट 10 करना है हमें। इसके बाद हमने जो सेट करी है इसको कर देंगे नो, और हम अपना सेट करेंगे, सेट ओरिजिन। ओरिजिन में हम या तो आईजीपी लगा सकते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट जा ही रहा है, मतलब आईएसपी पे जो ओरिजिन कोड आ रहा है वो आई आ रहा है ना, हमें इसको जानना है कि इनकम्प्लीट पहुंचे, यानी कि क्वेश्चन मार्क पहुंचना चाहिए। कर दिया, एग्जिट, डू शो रूट मैप। ठीक है, 10 के अंदर हमने एसीएल मैच करी, ओरिजिन लगा दिया और यहाँ पर सब कुछ मैच ठीक। डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, ओहो सॉफ्ट लगाना भूल गए हम। राउटर बीजीपी 100, इसको कर देते हैं हम नो। ठीक है, डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट। अब आईएसपी में सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए। ठीक है, इस पे एस पाथ लग के नहीं आ रहा। ठीक, अब हमने ओरिजिन कोड मैच करा था, तो इसको फिर से लगा देते हैं हम वापस रूट मैप को। ठीक है, अब पहले जो ये ओरिजिन कोड आई से आ रहा था, अब कहाँ से आ रहा है, इनकम्प्लीट से। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बेस्ट क्या बना लिया, 34। अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया था यार, अब इसने तो मान लो आप बोलोगे पहले तो इसने 34 से ही बना रखा था, तो इसने 34 से बना रखा था इस बेसिस पर, ओल्डेस्ट पाथ फ्रॉम ईबीजीपी नेबर। अब इसने ओल्डेस्ट पाथ इस पे बना रखा था, तो यार अब जिससे ओल्डेस्ट मिला होगा, जिससे पहले मिला हुआ होगा, क्योंकि इसी से आ रहा था पहले का रूट, राउटर 2 को हमने शट डाउन करा था, तो पहला रूट इससे आ रहा था, तो इसने इसी से बेस्ट बना रखा था। अब अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं इस नेबर को शट डाउन कर दूंगा तो यही बेस्ट बन जाएगा, फिर अगर ये आ जाएगा अब, तो फिर इसको बेस्ट बना लेगा किस बेसिस पर,
ओरिजिन कोड के बेसिस पर। ठीक है, सेम तरीके से हम मेट भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेम कमांड, बस सेट के आगे मेट्रिक और मेट्रिक की वैल्यू, बाकी कोई चेंज नहीं है। सेम आउट डायरेक्शन में सब कुछ लगा देंगे। यहाँ पे जो मेट्रिक ब्लैंक आ रही है वहाँ पर मेट्रिक आ जाएगी, जो भी हमने वैल्यू डाली होगी, और उसी के हिसाब से बेस्ट पाथ कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है यार। तो लास्ट कॉन्सेप्ट एक और है बीजीपी का, समरी का। इसके लिए हम क्या करते हैं, राउटर वन पे मैं एक और बना लेता हूँ लूप बैक इंटरफेस, लूप बैक टू आईपी एड्रेस 10.1.2.0। ठीक है, इंटरफेस लूप बैक 3 आईपी एड्रेस 10.1.3.1। ठीक है, और इन सब को कर देते हैं बीजीपी के अंदर एडवर्टाइज। नेटवर्क 10.1.2.0, मास्क है 255.255.255.0, और नेटवर्क एड्रेस 3.0। ठीक है, अब अगर मैं आईएसपी पर देखूं, शो आईपी बीजीपी, ठीक है, इसके पास 2.0 आ गया, 3.0 भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चल भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करते इतने आ जाएगा, उसकी हमें कोई इतनी टेंशन है नहीं। शो आई पी बीजीपी, ठीक है, इसके पास यहाँ पे देखो तीनों रूट्स आ रहे हैं, 10, 1, 2 और 3। राउटर 3 पे भी अगर हम चेक करें, शो आई पी बीजीपी 10, 1, 2, 3, और राउटर आईएसपी पर भी दोनों रूट्स आ रहे हैं दोनों जगह से। ठीक है, पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारे इंडिविजुअल रूट्स ना देकर, मैं चाहता हूँ कि राउटर वन जो है वो मेरा एक समरी ही जनरेट करे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एग्रीगेट एड्रेस कर सकता हूँ 10.1.0.0, और इसके आगे मास्क, हम इसको एडवर्टाइज कर देते हैं, कितने पर आएगा ये, 2.252.0 पे। ठीक है, और बस इसको कर दिया हमने एडवर्टाइज। अब इससे होगा क्या, देखो अब यहाँ पर एक समरी भी ये एडवर्टाइज करने लग गया, पर उसके साथ साथ ये जो इंडिविजुअल रूट्स हैं ये भी जा ही रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यार, राउटर ने समरी तो भेजी भेजी, पर उसके साथ इंडिविजुअल रूट्स भी वो भेज ही रहा है। अब सिमिलरली अगर हम आईएसपी पर चेक करेंगे ना, तो आईएसपी पर देखो समरी भी आ रही है और इंडिविजुअल रूट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बीजीपी के अंदर यही होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम समरी करें तो वो समरी भी भेजने लगेगा, इंडिविजुअल भी भेजने लगेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये रूट्स ना जाएं, तो एग्रीगेट एड्रेस के साथ हम एक कीवर्ड लगाते हैं, समरी ओनली। ठीक है, अब समरी ओनली लगाते ही ये सारे हो जाएंगे सप्रेस, जो कि ये दिखा नहीं रहा है, अभी दिखाएगा। डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट। ठीक है, इसने क्या कर दिया, बस एक बेस्ट रूट बना रखा है 10.1.0.0.0, और जो इंडिविजुअल रूट से उनके आगे लग गया एस, मतलब क्या कर दिया उसने, सप्रेस कर दिया इन सबको। अब अगर मैं आईएसपी पर चेक करूं तो आईएसपी पर आ रहा है सिर्फ एक समरी रूट /22 पर। अब भैया, अब इस समरी के हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं, हमारा वेट, लोकल प्रेफरेंस, या फिर अगर हमें आईएसपी पे मैनिपुलेट करना है तो एएस पाथ, बस जो अब हम एसीएल में मैच करेंगे वो मैच होगा हमारा 10.1.0.0/22 पर। ठीक है, बाकी सारा क्राइटेरिया, बाकी सारी मैनिपुलेशन हमारी रहेगी सेम। ठीक है, ओके, इसी के साथ होता है बीजीपी समाप्त, सीसीएनपी का। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो, मिलते हैं